अभी अभी हम लोग जी बिल्कुल, जहां पर आपको बता दें कि बेगूसराय पुलिस प्रशासन ये कहते हैं, बेगूसराय के कप्तान, बेगूसराय के पुलिस कप्तान ये कहते हैं कि बेगूसराय में क्राइम कम हो गया है। और बेगूसराय में जो है बहुत जल्द क्राइम को रोकने में सफलता हासिल करते हैं। 102 112 नंबर डायल का जो है विशेषता गिनवाते हैं, वहीं पर कुछ और का व्यवस्था यहाँ गिनवाते हैं, कहीं फीता काटते हैं। लेकिन जो बता दें कि कुछ दिन पहले ही, एक हफ्ता पहले ही एक शख्स का हत्या कर दिया जाता है, निर्मल तरीके से हत्या कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जस्टिस फॉर शाहिद बोर्ड पर लिखा हुआ है, बैनर पर लिखा हुआ है, यानी कि शाहिद का जो है न्याय देने के लिए बात किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर शागुप्ता ताजवर हैं, इनसे भी वार्तालाप करेंगे। क्या कुछ रुक रहेगा, जिस प्रकार से लगातार कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन क्या कर रहे प्रशासन? प्रशासन शिथिल है, प्रशासन लापरवाह है, प्रशासन निकम्मी है। प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी तक ऐसा कार्य सामने नहीं आया है। 23 तारीख से आज 3 तारीख हो गया कि जिससे हमें आज मिल सके भरोसा कि हम सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे का हत्यारा पकड़ा जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हम मजबूर हो गए। आज जो हमने कैंडल मार्च निकाला, ये हमारी विवशता है, ये हमारा दर्द है कि हम हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार देखना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारा बच्चा इस दुनिया से चला गया, लेकिन अपराधी स्वतंत्र घूम रहे हैं। बेगूसराय अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। दिन दहाड़े सांझ ढलते लोग आते हैं, गोली मार के चले जाते हैं। एक रिक्शा चालक अपनी 2 रोजी रोटी कमाने के लिए 2 जून की रिक्शा लेकर निकलता है, गायब हो जाता है, बाद में उसका शव मिलता है। हम कहाँ सुरक्षित हैं? हम कहाँ सुरक्षित हैं? हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि क्या हमें न्याय नहीं मिलेगा? क्या हमें सिर्फ इसलिए न्याय नहीं मिलेगा कि हम रसूख वाले नहीं हैं, हम पावरफुल लोग नहीं हैं, हम आम जनता हैं, हम सामान्य वर्ग से हैं? ये नहीं चलेगा। हम अपने बच्चे के न्याय के लिए, हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो संभव प्रयास होगा करेंगे। प्रशासन को सोने नहीं देंगे। प्रशासन को हर हाल में कातिल को ढूंढ कर लाना होगा। कातिल कोई भी हो, जहां भी हो, आप उसको गिरफ्तार कीजिए, उसे फांसी की सजा दीजिए। हमारा एक ही मांग है, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। शाहिद के हत्यारे को गिरफ्तार करो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दो। जो आश्वासन दिया था जब हम शव के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे थे कि पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, वो नौकरी दिया जाए, भरण पोषण का साधन दिया जाए। अन्यथा हम लोग आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, कैंडल मार्च करके शाहिद के लिए एक श्रद्धांजलि सभा यहाँ पे किया है। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम उग्र प्रदर्शन भी करेंगे, हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे, हम समानालय के दक्षिणी द्वार पर धरना भी देंगे। जो संभव होगा हम वो करेंगे, लेकिन हमें न्याय चाहिए। हर हाल में कातिल गिरफ्तार होना चाहिए। देखिए, बेगूसराय पुलिस कप्तान, आपको ये बात यहाँ बहुत ही दुर्लभ तरीका से बताना पड़ रहा है। बेगूसराय कप्तान एक तरीका से बताते हैं कि बेगूसराय में जो है क्राइम कम हो रहा है, वहीं पर क्राइम के एरिया में बेगूसराय बढ़ भी रही है। आखिर ऐसे कैसे हो रहा है? ये वही बेगूसराय है जहाँ पे एक रिक्शा चालक गायब हो जाते हैं, रिक्शा सहित मोबाइल सहित। वहीं पर ना रिक्शा चालक को ढूंढा गया, ना उसका स्मार्ट मोबाइल को ढूंढा गया, नहीं रिक्शा को भी ढूंढा गया है। अब बताइए, इतनी बड़ी रिक्शा होती है, वो कोई यहाँ खिलौना नहीं जेब में रख दिया और चल दिए। बिल्कुल यहाँ भी ढूंढा नहीं जा रहा है और नहीं किसी प्रकार को आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन पर भी खरी नहीं उतर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से काफ़ी लंबा वक्त गुजर चुका है और कैंडल मार्च जो निकाले गया है, इसमें क्या लगता है कि जस्टिस हो सकता है, न्याय मिल सकता है? ये जो है प्रशासन को चेतावनी दिया जा रहा है। अगर प्रशासन अपनी आंखें नहीं खोलेगा तो हम लोग उसको आंख खुलवाने का काम करेंगे। कैसी कैसी घटना का हुआ पर्दाफाश कर देता है और बीच शहर से एक गरीब आदमी का मृत्यु हो जाता है और उसका आज तक हत्यारा नहीं मिलता है। ये प्रशासन की लापरवाही है और पूरी तरह से फेल्योर है प्रशासन। अगर प्रशासन इस तरह से नहीं करेगा तो उसको न्याय नहीं मिलेगा, शाहिद के हत्यारा नहीं गिरफ्तार होगा, तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। प्रशासन को हमेशा सचेत करते हैं कि वह जाग जाए, नहीं तो हम लोग बाध्य होकर कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि हत्यारा इसी बीच में से है, कहीं बाहर का नहीं है। और वह रोज का रोज डेट पर डेट, तारीख पर तारीख ले रहा है कि आज गिरफ्तारी होगा, कल गिरफ्तारी होगा। अगर गिरफ्तारी नहीं होगा हम लोग आमने अनशन करेंगे, बेगूसराय का चक्का जाम करने का काम करेंगे। और हमें मांग करते हैं प्रशासन के कि
पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, 20 लाख रुपया दे और उनके परिवार को सरकारी नौकरी दे, क्योंकि उसने आश्वासन दिया है कि हम उसके परिवार को नौकरी देंगे। लेकिन आज 10 दिन लगभग होने चला है और आज तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। ये काफ़ी संदेह की बात है। प्रशासन, पुलिस कप्तान फेल्योर है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द हत्यारा को गिरफ्तार किया जाए। देखिए, बिल्कुल जहां पे आपको बता दें कि हमारे साथ अमलेश जी भी हैं, इनसे भी वार्तालाप करते हैं। क्या कुछ रहेगा जिस प्रकार से एक तो भीड़ तो इकट्ठा हो गया, क्या लगता है कि प्रशासन इस बात पर मानेंगे? जहां पे प्रशासन ये कहते हैं कि बेगूसराय में क्राइम जो है कम हो रही है, वहीं पर एक रिक्शा चालक गायब हो गया, इतना लंबा वक्त गुजर चुका है, अभी तक किसी प्रकार को जस्टिस नहीं दिख रहा है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर को पानी बना देता है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बिहार और बेगूसराय के प्रशासन कहीं ना कहीं कुंभकर्ण बन चुका है। मैं आपको प्रूफ देता हूं, अमन का अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया गया 23 तारीख को। वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के पार्षद ने आवेदन नगर थाना में दिया और नगर थाना कौन कोना खेल रहा था। लेकिन अमन का जब हत्या हो जाता है, जब इंद्र भगवान का प्रकोप रहता है, बारिश से उनका शरीर के ऊपर से माटी जब भस जाता है, तब वहाँ के लोकल कोई झरना तोड़ने वाली गरीब लोग देखता है, तब तक अमन का पूरा शरीर कहीं ना कहीं सड़ जाता है, गल जाता है। प्रशासन के द्वारा फोन जाता है उनके पीड़ित परिवार के, आपका बेटा कौन सा बल्ला पहने हुआ था, आपका बेटा कौन सा जींस पहना हुआ था। बेगूसराय के दुर्भाग्य की बात है, प्रशासन महोदय, डीएम महोदय, एसपी महोदय, नगर थाना के अध्यक्ष महोदय, अगर आप चूड़ी पहनने के लिए बेगूसराय आए हैं तो चूड़ी बेगूसराय की जनता आपको भेंट करने के लिए तैयार है। आपने आम जनता को रक्षा करने के लिए आए हैं। अमन को आप अगर सही समय पर आप जांच पड़ताल करते, आज अमन की हत्या नहीं होती है। अमन के पीछे 2 माता पिता और 4-5 बहन है, उसको कौन देखेगा? ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। जब उसका पोस्टमार्टम का शरीर आया था, देखने के बाद आंख में आंसू भर गया था और उनके परिवार को मातम छा चुका था। किसी माँ का गोश्त सूना हो जाता है। लेकिन प्रशासन, आपको तो दरमाहा मिलेगा, लेकिन गरीब परिवार का क्या होगा? इसलिए आपके चैनल के माध्यम से आज कैंडल मार्च कर रहे हैं। हम सरकार को और प्रशासन को कह देना चाहता हूं, अगर अमन को न्याय नहीं मिलता है तो हमारा संगठन चुप बैठने वाला नहीं है। हमारा संगठन छात्र संगठन है। पूरे कोने कोने बेगूसराय के अंदर हर गांव जाकर छात्र नौजवानों को एकजुट करेंगे और बेगूसराय में लगातार अपराधी का चरम सीमा पार हो रहा है। अपराधी का चरम मनोबल इतना बढ़ गया है, अब रिक्शा और पान दुकानदार को मारने लगा है। ये तो मामला तो नहीं, मोहम्मद शाहिद है, तो इस विषय से भाई मोहम्मद की कोई बात ही नहीं है, मुस्लिम का कोई बात नहीं है। जो अपने आप को हिंदू सम्राट कहते हैं वो कहाँ मर गए हैं? बखरी के अंदर जेल में एक हिंदू परिवार का 20 साल का लड़का को पीटते पीटते मार दिया गया है। लेकिन बेगूसराय में फीता काटते हैं, भोज खाने के लिए जाते हैं, लेकिन एक बार उस परिवार के लिए नहीं जाते हैं। मैं सीधे तौर पर ये हिंदू मुस्लिम का कहीं बात नहीं है, वो सिर्फ रुपा और पूंजीपति का आदमी है जो हमारे संसद हिंदू कहते हैं। हिंदू का भी नहीं है। अगर हिंदू का रहते, सैकड़ों हिंदू का बहन फांसी लगाकर जहर खाकर अपराधी के द्वारा मार दिया जाता है, एक बार उनके परिवार के पास नहीं जाते हैं। वही कोई रुपया पैसा का बच्चा होता तो उनके घर पर जाकर घरियालू आंसू बहाते हैं। आज सीमा में भोज था, भोज खाने के लिए चल गए, लेकिन बखरी में वही हिंदू परिवार का एक गरीब परिवार का बच्चा का हत्या कर दिया जाता है। उनके माँ पे से जेल में बंद कर दिया जाता है। ये हिंदू के नाम पर सिर्फ ढोल बजाते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर सिर्फ ढोल बजाते हैं। राष्ट्रवाद ये है नहीं, ये सिर्फ कुर्सी का भूखे हैं। कुर्सी के लिए ये अपना बाल बच्चा को भी बेचने के लिए तैयार हैं। सीधे तौर पर आप क्या चाहते हैं? जम्मू कश्मीर चुनाव हो रहा है, इन्हें मोदी जी अमित शाह जाकर उर्दू वाला बैनर में प्रचार कर रहे हैं। आप राष्ट्रवादी कहते हैं, आप यहाँ मुस्लिम को टारगेट करते हैं। मोदी जी के पास 5 ऐसे नमूने संसद हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं और मोदी जी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने बहू का नहीं हुआ, वो जो पत्नी होता है ना, हम लोग गांव से आते हैं तो सीधे ठेठी बोलते हैं, बहू का भी नहीं हुआ है जिसे हम पत्नी कहते हैं। ये किसी का नहीं है, सिर्फ कुर्सी का है। कुर्सी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से यहाँ बताया जा सकता है कि यहाँ लंबा रूट करके कहाँ से कैंडल मार्च होकर गुजरे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज नवाब चौक पोखरिया शुरू किए, उसके बाद नगर निगम चौक होते हुए, नगर थाना होते हुए, सदर अस्पताल होते हुए, कचहरी रोड होते हुए हम लोग डीएम कार्यालय के समझ कैंडल मार्च करके आप लोगों को रूबरू करवा रहा हूं किस मांग से हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बता दें कि ये काफ़ी लंबा वक्त गुजर चुका है। वही बेगूसराय है जहां पर रिक्शा चालक एक तरह का गायब हो जाते हैं। 4
4-5 दिन के बाद यहाँ सूचना मिलता है कि यहाँ आपका बच्चे की लाश मिल चुका है। वहीं पर बता दें कि वो भी सड़ा गला हुआ। वहीं पर आपको बता दें कि ये बेगूसराय का एसडीएम भी ये आश्वासन देते हैं कि यहाँ नौकरी मिला जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कागजाई कार्रवाई नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि इस प्रकार से कैंडल मार्च निकालने के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा और इस वीडियो को भी चलने के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, देखने वाली बात होगी।